हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ तुला लिब्रा राशि वालों के लिए। सॉरी गाइस, मेरा आवाज़ गला ठीक नहीं है, बहुत आवाज़ बैठ गई है, तो जितना हो सके आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आवाज़ को इग्नोर कीजिए ज़रा। मेरे टैरो क्लासेस जो है 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं। अगर किसी को सीखना है टैरो तो नाम एनरोल कीजिए। मेरे वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे रेस्टेंट रिजुविनेशन यिन एंड यांग। लिब्रा राशि, लिब्रा राशि वालों के लिए यहाँ पे मुझे, जैसे कि आपकी राशि जो है सभी कुछ बैलेंस करके चलने वाली राशि है। आपका जो साइन ही है वो है स्केल, जो बैलेंस है। तो यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे ये जो कार्ड आया है वो आपके राशि को डिपिक्ट करता है। यहाँ पे जो दिखाया गया है यिन एंड यांग, यानी कि आपकी फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो रहा है, आपके 7 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके मनी रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व होने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। आपके पास मनी आता हुआ मुझे दिख रहा है लिब्रा राशि। आपका कहीं कोर्ट केस वगैरह चल रहा रहेगा तो वहाँ पे आपको आपकी साइड से जजमेंट आपको मिलेगा। आपकी फैमिली आप मतलब चाहते भी हो, या फिर आप अगर मैरिड हो तो आपके फैमिली में कहीं ना कहीं पे, तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली और नीचे स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया है, तो आपके फैमिली में ऐसा कुछ झगड़े वगैरह होने के चांसेस मुझे जनवरी महीने में हो दिखाई दे रहे हैं। या फिर आपके फैमिली में कोई बीमार है या फिर बीमार पड़ सकता है, हेल्थ इशू किसी को हो सकते हैं। सीरियस तौर पे नहीं होंगे लेकिन हेल्थ इशू रहेंगे। एक मुझे यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिजली दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड और ठंडी का सीज़न भी है, मौसम भी है, तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि कफ एंड कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम, अदरवाइज आपके चेस्ट मतलब कफ कंजंक्शन ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको डॉक्टर का खर्चा हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एकदम ज़्यादा तौर पे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, स्मॉल इस पे, लेकिन आपके फैमिली रिलेटेड किसी पर्सन के लिए आपको डॉक्टर के पास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपकी एनर्जी ना अकेले की है, लोनली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये मैं हर वक्त ये कार्ड से बोलती हूँ, चाबी तो आपके पास है, गार्डन के बाहर जाना या गेट खोल के आप खुली हवा में सांस लेना आपके हाथों में है। जब तक आप नहीं चाहोगे आप खुली हवा में सांस नहीं ले पाओगे। इसका मतलब ये है कि जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, अपनी वर्थ नहीं समझोगे, तब तक जो लोग हैं, आजू बाजू के लोग हैं, या फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी है आपके सराउंडिंग में, आपकी वर्थ नहीं करेंगे। आपको सेल्फ लव करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपकी वैल्यू लोगों को समझ में आएगी। करियर रिलेटेड यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है जस्टिस। मैंने बोला ना कि कहीं पे आपका कोर्ट रिलेटेड कुछ चल रहा है, या फिर आपका करियर भी कोर्ट रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि करियर के लिए मैंने कार्ड निकाले हैं। फाइनेंसेस, ओके, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए, सॉरी वर्गो नहीं, लिब्रा राशि, तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए।
टेन ऑफ सोर्स क्यों आया यहाँ पे? टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। 6 ऑफ पेंटेकल्स है, 9 ऑफ पेंटेकल्स है और 8 ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पे लिब्रा राशि, तुला राशि वालों के लिए करियर में एक अच्छा मुझे ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो वहाँ पे आपका नेम फेम होने वाला है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ग्रोथ यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। बैलेंस अप हो रहे हो। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके कोई कलीग हो सकते हैं जो या फिर आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स आपके रहेंगे, तो वहाँ पे ना आपके जो भी सीनियर्स हैं आपको हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके स्टडीज़ में अगर आप जॉब में हो तो वहाँ पे आपका एक अच्छा मुकाम है, एक अच्छी ग्रोथ आप कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में जनवरी महीने में आपकी और ग्रोथ और तरक्की आपकी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आप कहीं पे ट्रैवल भी करोगे, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट, आप काम के सिलसिले में जाओगे, वो आपका ड्रीम हो सकता है और वो ड्रीम आज तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपकी तरक्की मुझे दिखाई दे रही है। आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आउट ऑफ सिटी, कंट्री या स्टेट। जिनका बिजनेस है तो उनके लिए भी ऑफर्स मुझे नए नए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्टेबल पोजीशन आपको बिजनेस में मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी और ग्रोथ हो रही है। जस्टिस आपके साथ में हो रहा है। यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस कर रहा है। जितना आपने सेटबैक देखा ना, उतना ही अभी एक बूस्ट आपको देखने को मिलेगा ये ईयर में 2025 में। इसकी शुरुआत जनवरी महीने से ही होने वाली है। आपका वर्ल्ड वाइड जो है बिजनेस मतलब फैलने की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही वर्ल्ड का है। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल हो सकता है, आप बिज़नेस के सिलसिले में करो, या फिर आप अगर अपना प्रोडक्ट या कुछ भी आपका जो भी बिज़नेस है आपका, आप फॉरेन में भी आप ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बॉटम एनर्जी में एक कार्ड जर्नी का भी आया है, तो ट्रैवलिंग को ये कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे फाइनेंसेस में जितने भी आपने लॉसेस को फेस किया है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, उसकी वजह से आपको परेशानी हुई है। आप डिप्रेशन में चले गए थे। आपका मतलब इतनी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डाउन हो गई थी कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि करे तो आखिर करे क्या, क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी डेवलप हो गई थी। आप यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी डेवलप हो गई थी। तो यहाँ पे सैटर्न और केतु ने इस तरह से आपको घुमाया है फाइनेंसेस में कि आपको पैसे के लिए मतलब एक रुपए का ना आपको हिसाब देना पड़ा है यूनिवर्स को। जितना आप पहले बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये जो आपका सेटबैक आया आपको, उसके पहले आपके बहुत दिन बहुत अच्छे थे और उसके बाद में आपका बहुत सेटबैक आपको मिला है। तो यहाँ पे किसी की मतलब एक ऐसा रहता है ना जेलसी फैक्टर, तो जेलसी की वजह से भी हो सकता है। और केतु जो है इल्यूजन में डालता है इंसान को, लेकिन वो इसलिए डालता है कि हमको हर एक चीज़ की समझ आ जाए। अभी यहाँ पे देखिए एक साथ ये दोनों कार्ड आ गए, तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है जो केतु को शो करता है। 7 नंबर केतु का होता है, इल्यूजन का होता है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग एनर्जी है किस चीज़ की है, तो वो पेंटेकल्स के बारे में। यानी कि आपने जो पैसे के मामले में आपकी इतनी पोजीशन मतलब ख़राब हो गई थी कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप करें तो करें क्या, क्योंकि केतु ने आपको ना जो पैसा आपको
आपको पैसा किस तरह से संभालना है, किस तरह से खर्चा करना है, पैसे की वैल्यू कैसी करनी है, पैसे की कदर कैसी करनी है, ये केतु ने आपको सिखाया है। शायद आपको केतु महादशा वगैरह चालू हो सकती है, अदरवाइज़ केतु की कोई निगेटिव इफ़ेक्ट की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन केतु का निगेटिव इफ़ेक्ट भी आपको आपके लिए पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड जो भी पैसे की कदर करना आप सीख गए उसमें, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे फ्यूचर के लिए होता है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो है आप पैसे पे फोकस रहोगे, आप अपने काम पे फोकस रहोगे। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आप किसी और चीज़ में ध्यान नहीं दोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ कैसे करनी है, अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ाना है, अपने काम को कैसे बढ़ाना है, किस तरह से अपना पर्सनल ग्रोथ करनी है, इसके ऊपर फोकस रहोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि आपका जब बुरा वक्त था, आपको किसी ने भी सहारा नहीं दिया या किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की है, तो अभी आपको किसी की ज़रूरत है नहीं। आप जो अपने आप में एक पावरफुल पर्सनैलिटी हो और अपने आप पे, अपने दम पे आप सब कुछ कर सकते हो, अपने दम पे आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये एनर्जी अभी आप बहुत यूटिलाइज़ करोगे, अपने लिए उसको यूटिलाइज़ करना आप सीख गए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके लव लाइफ की मैं बात करूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बाद में है टेम्परेंस का कार्ड, उसके बाद में किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं फर्स्ट मैरिज वालों के लिए बोलती हूँ। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप किसी एक रिलेशनशिप से, लव रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन किया है। कहीं ना कहीं पे आपका ब्रेकअप सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका हुआ है। आपने अपने लवर के लिए बहुत कुछ पैसे से हेल्प की है उसने आपको। मुझे ऐसा लगता है किसी किसी के लिए आपके जो भी पार्टनर थे उन्होंने आपके पैसे से रिलेटेड आपका फ़ायदा उठाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बाद में आपको जाके चीट किया है, आपके पीठ पीछे उसने दूसरे किसी के साथ में रिलेशन बनाए हैं और आप वहाँ से निकल गए, आप टूट गए और आपने अपना वहाँ से डिटैच होना ही अच्छा समझा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो बाद में आपने, क्योंकि यहाँ पे आपके एनर्जी में रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का भी कार्ड आया था, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका जो आपने अपने ऊपर काम किया, अपने चक्रास पे काम किया, आप स्पिरिचुअल हो गए, आपके अवेकनिंग हो गई और आपको समझ आ गया कि ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्यों। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके एनर्जी में भी बैलेंस आया था और यहाँ पे भी बैलेंस हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ऑरा जो है ना, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से ये, और आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो रही है। ये इंसान आपके ज़िंदगी में आपको हील करने के लिए आएंगे, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है, एनर्जी है। यहाँ पे सेकंड मैरिज वालों के लिए भी आपने कहीं ना कहीं पे तो आपका डिवोर्स हो सकता है। मैंने पहले ही बोला था कि आपका कोर्ट में केस वगैरह चल रहा रहेगा, मैंने एनर्जी से ही बोला था। कहीं ना कहीं पे आपने एंडिंग्स देखी होगी, कहीं ना किसी को खोया रहेगा, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है। तो फैमिली में से किसी को खोया है या फिर आपने अपने पार्टनर को खोया है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। और आपका एक कोई बच्चा है, तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो और वहाँ से आप मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि वहाँ पे अभी आपका कुछ बचा नहीं था और आपने बहुत फाइनेंशियल बहुत लॉसेस को देखा। आपने जो कुछ भी खोया उसमें आपने अपना सेल्फ वर्थ भी खोया, अपने पैसे को भी खोया, अपने सभी कुछ खो दिया और आपको एक फटीचर हालत आपकी हो गई और वहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे ही हीलिंग हो गई है और आपके ज़िंदगी में एक कोई इंसान जो लविंग केयरिंग नेचर का है, एक ऐसा इंसान जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी है लेकिन एक लविंग केयरिंग ये भी रखता है, बैलेंस्ड है, yin एंड yang, इसीलिए आया है। yin एंड yang बैलेंस है इस इंसान का। ऐसा इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ये इंसान है तो ये इंसान भी अपने
दम पे आगे आया हुआ है। इसका कोई गॉडफादर नहीं है। इसने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी अर्न किया है, वो अपने खुद के मतलब कैलिबर पे किया है। जहाँ पे भी ये है बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। सामने से आपको स्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट है भी, एक साइड इनका स्ट्रिक्ट भी है। इनका सामने रूडनेस भी आपको दिखाई देगा। इनका ज़रा कॉन्फिडेंट ये इंसान है। ओवर कॉन्फिडेंट भी कभी कभी आपको नज़र आएंगे, लेकिन जब आपके साथ में इनकी शादी होगी या कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाओगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये इंसान कितना इमोशनल है, कितना रोमांटिक है। आपका दोनों का रिश्ता जो है ना, सोलमेट कनेक्शन के जैसा होगा। सोलमेट है ही ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। लेकिन अगर कोई मतलब है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अपने अगर आपको कंफर्म है आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो ये हो भी सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कार्ड में नहीं लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है। एक कार्ड करियर के लिए आया है, वहाँ से मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करूँगी, लेकिन ये जो है कनेक्शन कार्मिक सोलमेट का भी हो सकता है। कार्मिक भी है तो भी सोलमेट के जैसा ही आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। बहुत आप दोनों के बीच में प्यार रहेगा। भले ही आपका फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो, भले ही आपकी लव मतलब अफेयर आपका टूटा है, कुछ भी है, लेकिन ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एक प्यार लेके आएगा। एक आपको आपकी सेल्फ वर्थ आप समझोगे। आपको एक अच्छे मुकाम पे ये इंसान बिठा के रखेगा। एक रिस्पेक्टफुल एक ज़िंदगी आपको मिलेगी। लग्जरियस लाइफ इस इंसान के साथ में आपको मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने बोला ना, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। ये इंसान आपको सब कुछ देगा, पैसा रुपया सब कुछ, आपको रिस्पेक्ट भी देगा, लग्जरियस लाइफ भी देगा, सब कुछ आपको मिलेगा। और ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए लिब्रा राशि यहाँ पे। और आपको इंट्यूशनली भी पता है कि बुरे दिन सदा के लिए नहीं रहते। आप इनकी एनर्जी फील कर पा रहे हो, आप इनकी एनर्जी जो है महसूस कर पा रहे हो। आपको पता है भले ही आपके पास अभी पैसे कम है, लेकिन आने वाले समय में आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। ये भी इंट्यूशनली आपको पता है। यूनिवर्स जो है आपको गाइड कर रहा है, आपको साइंस मिल रहा है, मतलब सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है आपको। मतलब यूनिवर्स आपके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है, कनेक्शन का कार्ड है, यूनिवर्सल इंटरवेंशन का यहाँ पे कार्ड है। यूनिवर्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट में आ सकते हो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत टच में रहोगे। मतलब बहुत बार आप एक दूसरे के साथ बात करोगे, एक दूसरे को मैसेजेस करोगे। इस तरह से एनर्जी है। सक्सेसफुल इंसान, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे ये इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में। आपको करियर में, फाइनेंसेस में ग्रोथ मिलने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड सक्सेस को शो करता है, मैरिज को शो करता है, एक विक्ट्री को शो करता है, एक तरक्की को शो करता है, एक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। आपकी लाइफ में ये सब कुछ आ रहा है, एंटर कर रहा है, और आपकी लाइफ एक 360 डिग्री टर्न लेगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लिब्रा राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।